हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी साधक माघ महीने में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं और इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही रात में चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, वो दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको सुना रही हूँ माघ पूर्णिमा की बहुत ही पावन कथा, जिसे आप सभी श्रोतागण बहुत ही प्रसन्न मन और ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिए। सबसे पहले आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक हो। आज तुम मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, मैया, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा मैया कहती है, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य था, जिसके राज्य में कातिका नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से निवास करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान न थी। इससे वे सदैव दुखी रहते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। भूपति से वह भिक्षा नहीं लेता था। धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देखा तो उसने योगी से कहा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर की भीख नहीं लेता, क्योंकि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान के न होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए। तब योगी जी सुनकर यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। ब्राह्मण ने घर जाकर पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। तब वह स्वयं वन में चला गया और उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा।
जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस पेड़ पर चढ़कर आम का फल तोड़ने का प्रयत्न किया पर वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना करी। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को ले जाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भवानी कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी के व्रत रखना शुरू कर दिए थे। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई थी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल न हो जाए। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन करवाओ और उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना। 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा के लाना। सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को घोड़े पर बिठाकर मामा के साथ उसे काशी भेज दिया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहीं पर देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास को देखा और मन ही मन अपना पति मान लिया। उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया। लेकिन लड़की ने कहा कि जो आयु आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। यदि फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही पूर्णमासी के 32 व्रत पूर्ण कर लिए थे। इसके बाद स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी भी वहां पर आए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, तो प्रभु आप इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार शिवजी ने उसे जीवन दान दिया और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते ही नहीं रहे तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित है, आप उन्हें खोज कर लाइए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन मामा व भांजा वहां पहुंच गए। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। नगर के पास आया तो लोगों ने देखकर उसके माता पिता को यह खबर दी। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ था। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी कथा पूर्णिमा की। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।